गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। दोस्तों ये है चैप्टर 9 मेंसुरेशन। इसमें दोस्तों दैट इज़ इन इंग्लिश मेंसुरेशन, हिंदी क्षेत्रमिति। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें क्यूबॉइड या 3D या 2D फिगर्स होते हैं उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं और परिमाप निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके चारों साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर हो जाता है किसी भी फिगर का। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ इंटू ब्रीथ है, जो उसका अंदर का जो क्षेत्र है उसका वैल्यू जो होगा वो एरिया कहलाएगा। ठीक है। यहाँ दिया भी है। क्लोज्ड फिगर की बात करें, क्लोज्ड फिगर, प्लेन फिगर, द पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री, बाउंड्री के चारों तरफ का डिस्टेंस पेरीमीटर होता है। एरिया इज़ रीजन कवर्ड बाय इट, और जो एरिया होता है वो इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है वो एरिया होता है। ठीक है। चैप्टर 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, क्लोज्ड फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, जस्ट लाइक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। और सॉलिड का वॉल्यूम, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। दोस्तों बहुत सारे पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। उनको यदि हम अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लें उस पॉलीगॉन को, जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉलीगॉन है ABCDE। ठीक है। तो ये जो पेंटागन है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल AED। ठीक है। AED, इन तीनों का अलग अलग एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा। देखिए ये लिखा भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पेंटागन ABCDE। ठीक है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड है जिसका एरिया 480 मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है। 2 पैरेलल साइड्स का, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये वाली है 20 मीटर और दूसरी का हमको वैल्यू फाइंड करना है, ये 15 मीटर है। ठीक है। फाइंड द अदर्स पैरेलल साइड, हमको अदर पैरेलल साइड का की लेंथ पता करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 HA + B। H क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, A और B क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ। ठीक है। तो हम अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे जो हमको दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 480 मीटर स्क्वायर दिया, इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 20 + B हमको फाइंड करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 44 मीटर। तो ये यहाँ जो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हम ऐसे समझ सकते हैं, 1/2 डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा फिगर है यहाँ पर रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक यदि हम स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, दबा दें, प्रेशराइज कर दें, तो वो एक रोम्बस बन जाएगा जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है। दोनों जो इसके डायगोनल्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन इंटू 1/2, तो ये एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है। ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पे, पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री। कोई भी फिगर होगा, ठीक है, उसके जो बाउंड्री होगी वही पेरीमीटर होता है, उसके चारों तरफ का या पांचों तरफ का जो भी बाउंड्री है। ठीक है। उसके चारों सम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल के आता है। ठीक। सो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया क्या होता है, कवर्ड बाय द बाउंड्री। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 HA + B, पैरेलल साइड्स हैं A + B, हाइट जो है पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 9.1 शुरू होती है। द शेप ऑफ टॉप ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपेजियम। एक टेबल है जिसका जो टॉप है वो ट्रेपेजियम जैसा है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। पैरेलल साइड्स दी गई हैं 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 0.8 मीटर। इनका जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल टॉप बना लिया है।
टेबल टॉप बनाने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हम वैल्यू रख देंगे जो हमको दिया है, ठीक है। तो वैल्यू रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सेकेंड जो इसका एरिया होगा वो 0.88 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़ 34 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, इट्स साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। एरिया ट्रेपेजियम का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी पैरेलल साइड हमको नहीं दिया है, और जिसकी हाइट है पैरेलल साइड का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू रख देंगे 34 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 10 प्लस बी, ठीक है। हमको बी फाइंड करना है। सो बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर, ठीक है। देखिए ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, कोई फार्म है या कोई जगह है, इसकी जो फेंसिंग है मतलब एक प्रकार से बॉर्डर बता रहा है, इसकी पेरीमीटर बता रहा है, मतलब कि चारों साइड्स का सम जो है 120 मीटर है। इफ़ BC इज़ 48 मीटर, देखिए BC इसने 48 मीटर बता दिया, CD 17 मीटर बता दिया एंड AD 40 मीटर बता दिया, ठीक है। हमको AB नहीं पता है, ठीक है, तो AB हम निकालेंगे यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज़ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। देखिए AD और BC पैरेलल साइड्स हैं, और जो AB है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि हाइट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम AB का वैल्यू निकाल लेंगे, साइड AB की, ठीक है। कैसे, इस पेरीमीटर के फार्मूले से, इसके पेरीमीटर फेंसिंग यानी कि पेरीमीटर दिया 120 मीटर, तो AB हम आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये ट्रेपेजियम हमने बना लिया जैसा बुक में बना था, ABCD, इसमें पैरेलल साइड्स यहाँ पे हैं AD और BC, ठीक है। AD पैरेलल टू BC एंड AB परपेंडिकुलर टू AD एंड AB परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AB है वो परपेंडिकुलर है AD और BC पे, यानी ये इसकी हाइट है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। और AB हमको फाइंड भी करना है, हाइट है x, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज़ लेंथ ऑफ फेंसिंग, जो फेंसिंग की लेंथ है वही पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों साइड्स का सम इज इक्वल टू 120 मीटर। सो AB को हमने x मान लिया है, BC CD और DA की वैल्यू रख देंगे। सो x प्लस 105 इज इक्वल टू 120, मीन्स x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 15 मीटर, ठीक है। सो ये हाइट भी है, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फ्रेंड्स हम उससे पता है हमें, दैट इज़ 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। सो 1/2 15 इंटू 40 प्लस 48, सो 1/2 15 इंटू 88, यानी कि 44 इंटू 4 यानी कि 660 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया, है ना आसान और मज़ेदार। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज़ 24 मीटर, ठीक है। ये जो इसकी एक डायगोनल है देखिए 24 मीटर है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए अपोजिट वर्टाइसेस एक ये है और एक ये है, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो 13 मीटर और 8 मीटर है। सो इस फील्ड का हमको एरिया फाइंड करना है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक अपर पोर्शन में एक लोअर पोर्शन में। आइए इसका नाम दे के हम इसको करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल कर उसको ऐड कर देंगे, तो ये जो फील्ड बनी है क्वाड्रिलेटरल बना है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया है ABCD, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AE और CF उसका नाम हो गया है, ठीक है। तो ये डायगोनल BD जो है वो 24 मीटर है, डायगोनल BD, ठीक है, अपोजिट वर्टाइसेस को जो मिला रही है। सो लेट क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, AE परपेंडिकुलर टू BD, CF परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। इनकी हमने जो मेजरमेंट दिया वो भी लिख लिया है। एरिया ऑफ ABCD, ये जो ABCD है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अभी देखिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना।
तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी फार्मूले का हमने यूज़ किया है। सो यहाँ पे देखिए ये बेस यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स का क्या हो जा रहा है BD, और एक में हाइट हो जा रही है ट्राइंगल में AE, दूसरे में FC हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने दोनों ट्राइंगल्स की एरिया को ऐड किया है। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। अभी हम देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छी चीज़ है कि 1/2 BD यहाँ भी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी यहाँ भी कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो AE प्लस FC हमको ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो हम देखिए AE प्लस FC ब्रैकेट में मिल गया, 1/2 BD हमने कॉमन ले लिया। फिर हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं इसकी। सो BD की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, एंड 13 + 8 यानी कि 12, 2 से इसको हमने कट किया तो 12 आ जाएगा, 12 × 21 यानी कि 252 मीटर स्क्वायर जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। है ना मज़ेदार और आसान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक रोम्बस बनाया है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और जो इसका डायगोनल 1 है वो 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 12 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो एरिया ऑफ रोम्बस वी नो दैट 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सो D1 इंटू D2 हमने लिख लिया। हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 7.5 इंटू 6 हो जाएगा, 2 से 12 कट हो जाएगा तो 6 आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रोम्बस का एरिया आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। सो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दो चीज़ों को हमें पता करना है। पहले रोम्बस का एरिया पता करना है, दूसरा रोम्बस की जो दूसरी डायगोनल है उसकी लेंथ पता करना है। हमको दिया क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ रोम्बस की एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड्स उसकी 5 सेंटीमीटर हमको पता चल गई। उसका अल्टीट्यूड दिया है 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि इनडायरेक्टली हमको ये बता दिया है कि दो साइड्स का जो हाइट है या जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 4.8 सेंटीमीटर है। और ये थोड़ा समझ लीजिए कि रोम्बस जो होता है वो एक प्रकार का ट्रेपेजियम ही होता है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एक रोम्बस बनाया है जिसकी वन डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, इसकी साइड्स चारों 4.5 सेंटीमीटर की हैं, इसकी हाइट जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है। हमको एरिया निकालना है। दूसरा हमने मान लिया कि इसको जो दूसरी डायगोनल है वो x सेंटीमीटर की है। सो एवरी रोम्बस इज अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना। सो रोम्बस का एरिया जो होगा वो ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होगा। अब हम ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हमको हाइट पता है और दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है। सो 1/2 4.8 इंटू 5 + 5, ओके। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2.4 इंटू 10 यानी कि 24 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रोम्बस आ गया, जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। और ट्रेपेजियम क्या है, रोम्बस है। सो ये एरिया जो है वो ट्रेपेजियम का भी है और इस रोम्बस का भी एरिया ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो आंसर फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें दूसरी डायगोनल निकालना है, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगाएंगे 1/2 D1 इंटू D2। सो 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू D2। अब D2 की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमें 6 सेंटीमीटर D2 की वैल्यू मिल जाएगी। है ना आसान और मज़ेदार। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। ये जनरल लाइफ का, सामान्य लाइफ का क्वेश्चन है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग है, उसका जो फ्लोर है वो उसमें 3000 टाइल्स लग सकती हैं, रोम्बस शेप्ड की, है ना, रोम्बस शेप्ड की टाइल्स लग सकती हैं। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो टाइल्स है, टाइल्स की जो डायगोनल हैं वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर्स की हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। सो फ्लोर को पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट निकालना है। पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट दी है वो 4 रुपीज़ है। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो रोम्बस आकार का जो हमको फ्लोर दिया है उसमें कितनी टाइल्स का टोटल टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे और फिर इसको करते हैं हम। दोस्तों देखिए जनरल लाइफ, सामान्य लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फ्लोर है जहाँ पे 3000 टाइल्स लग सकती हैं। एक टाइल्स आपके लिए बना दिया है यहाँ पे, देखिए, जिसका डायगोनल जो है D1 45 सेंटीमीटर है, D2 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी देखिए इस एक टाइल का हम एरिया निकाल लेंगे, 1/2 D1 इंटू D2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको दोनों डायगोनल्स का वैल्यू पता है, तो 45 इंटू 30 यानी कि 675 सेंटीमीटर एक टाइल्स का एरिया आ जाएगा। जब हमको एक टाइल्स का एरिया पता चल गया, सो हम एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, सारे टाइल्स जो 3000 टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स के एरिया को हम प्लस कर देंगे, ठीक है।
यानी 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक टाइल्स के एरिया में तो हमें इस फ्लोर का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए ये जो एरिया मिला वो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 का डिवीज़न कर देंगे तो 202.5 मीटर स्क्वायर जो है वो इस जो फ्लोर है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये एक बड़ा फ्लोर है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या थी, 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हमने मीटर में क्यों चेंज किया था, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिया था वो 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया था। अब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द फ्लोर में, जो कि टोटल टाइल्स का एरिया है, तो 810 रुपये, 810 रुपीज़ इस फ्लोर में टाइल्स को पॉलिश करने का टोटल हमको रेट पता चल जाएगा, है ना मज़ेदार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है, इसमें बोला है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड along the river is parallel to the and twice the side along the road। देखिए मोहन जो है वो रोड और रिवर के बीच में एक प्लॉट ख़रीदना चाह रहा है ज़मीन का, जहाँ पर ये जो रिवर के अलॉन्ग में जो उसका लेंथ है वो रोड के साथ जो लेंथ है उससे दोगुना है। यानी कि यदि रोड के साथ लेंथ प्लॉट की x मीटर है तो रिवर के अलॉन्ग जो वो लेंथ होगी वो 2x मीटर होगी। साथ में क्या बताया है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया इसने बता दिया 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज़ 100 मीटर। मतलब ट्रेपेजियम में आपको बता दिया है कि पैरेलल साइड्स जो हैं x और 2x, ठीक है, इनका डिस्टेंस 100 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलॉन्ग द रिवर के साइड अलॉन्ग लंबी जो साइड है उसको फाइंड करना है। यानी कि हम यदि x फाइंड कर लें तो 2x हमको मिल जाएगा। तो हम ट्रेपेजियम के एरिया के फार्मूले से इसको हम फाइंड करते हैं। सो दोस्तों, लेट द लेंथ इन रोड इज़ x एंड इन द रिवर इज़ 2x, ठीक है। रोड की तरफ जो लेंथ होगी प्लॉट की वो x मीटर हो जाएगी और रिवर की तरफ 2x मीटर हो जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1/2 हाइट मीन्स इसका जो पैरेलल साइड्स का जो डिस्टेंस होता है इंटू a प्लस बी, पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है। तो 10,500 एरिया है इंटू 1/2 इंटू 100 इंटू x प्लस 2x हमने मान लिया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर 22 का यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 21,000 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हो गया 10,500 में 21,000 इक्वल टू 100 इंटू 3x, यानी कि 300x इज इक्वल टू 21,000। हैंस x इक्वल टू 21,000 अपॉन 300 मीन्स 70 मीटर, ठीक है। यानी कि जो x की वैल्यू रोड के साइड में जो साइड है उसका x जो वैल्यू होगी 70 मीटर आ गया, तो जो रिवर के साइड की जो साइड है प्लॉट की उसकी 2x मीन्स यानी कि 140 मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी, है ना आसान। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। ये रेगुलर ऑक्टागॉन के रूप में एक टॉप सरफेस है किसी प्लेटफॉर्म का। एज सोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया हमको फाइंड करना है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड बनी हुई है ये 11 मीटर है और ये रेगुलर ऑक्टागोन है, यानी कि यदि ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, तो उसकी हर साइड 5 मीटर होगी, है ना। मतलब कि ये भी 5 मीटर होगा क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, इस फील्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एक ट्रेपेजियम जैसा फील्ड हो गया, फिर इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, सेकेंड फील्ड ये होगा, थर्ड ये भी ट्रेपेजियम होगा। तो ये ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम इसको बना के हम एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस या प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड प्लस एरिया 3। सो दिस इज ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ 3 यानी कि ट्रेपेजियम, ओके। यहाँ पे देखिए ये 11 मीटर और 4 मीटर इसके पैरेलल साइड्स हो गए, 11 मीटर और 5 मीटर पैरेलल साइड्स हो गई और 4 मीटर इसका पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस हो गया। सो 1/4 4 इंटू हाइट हो गया और 5 प्लस 11, ये पैरेलल साइड एक 5 मीटर है और एक 11 मीटर है, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 11 इंटू 5, जो रेक्टेंगल बना है उस ये एक साइड लेंथ हो गई 5, लेंथ हो गई 11 मीटर और
विथ हो गई 5 मीटर, सो 11 इंटू 5। ऐसे ही जो थर्ड साइड जो है वो भी एक ट्रेपेजियम है, इसका भी एरिया 1/2 इंटू हाइट, इसकी 4 मीटर हाइट है, और जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ 5 मीटर और 11 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 32 प्लस 55 प्लस 32 मीन्स 119 मीटर स्क्वायर जो है इस ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म या का एरिया आ जाएगा। है ना आसान और मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देयर इज़ अ परपेंडिकुलर शेप्ड पार्क। ये एक देखिए एक पेंटागोनल, सॉरी दिस इज पेंटागोनल पार्क है, 1 2 3 4 5 इसके ये साइड बराबर है, पेंटागोनल पार्क है। फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। ज्योति ने ऐसा इस पार्क को डिवाइड कर दिया है ताकि एरिया फाइंड कर सके इस पेंटागोन पार्क का, और कविता ने कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दिया ताकि वो ऐसे एरिया निकाल सके। ठीक है, देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्या किया है, ज्योति में जो इसकी लेंथ है वो टोटल 30 मीटर हो गई है ना। इसको दो ट्रेपेजियम 1 है, ट्रेपेजियम 2 है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई पैरेलल साइड की 15 मीटर और 30 मीटर। और ये देखिए इसका जो बेस था यहाँ पे 50 मीटर है, मीन्स यदि इसको हम हाफ कर देंगे जैसा ज्योति ने डिवाइड किया है तो 7.5 मीटर और 7.5 मीटर ये इसकी हाइट बन जाएगा। तो हम दो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे तो ज्योति के डायग्राम का एरिया निकल आएगा। ऐसे ही कविता के डायग्राम में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे उसने एक स्क्वायर बनाया है और एक ये ट्रायंगुलर फील्ड है। तो ट्रायंगुलर फील्ड की हाइट यहाँ 15 मीटर है और उसका बेस जो है वो 15 मीटर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे ट्रायंगल का एरिया, प्लस स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, एरिया इंटू एरिया मीन्स 15 इंटू 15 से। आइए इसको करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फाइंडिंग द एरिया। आइए दोनों वेज से इसका एरिया फाइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पेंटागोनल पार्क है, ठीक है। अभी देखिए ज्योति का एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये ज्योति देखिए दो ट्रेपेजियम बन गया 1 2, सो ट्रेपेजियम 2 इंटू 1/2 इंटू इसकी हाइट कितनी है 7.5 मीटर है, ठीक है। और 15 प्लस 30, 15 उसकी एक साइड है, 30 दूसरी साइड है ना। तो इसका जो एरिया आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 337.5 मीटर स्क्वायर इस पेंटागोनल पार्क का ज्योति के मेथड से उसका एरिया निकल आएगा। कविता की मेथड से कविता ने जो फिगर ड्रॉ किया उसका कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 15 है हाइट भी 15 मीटर है। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर 15 स्क्वायर, सो 112.5 प्लस 225 मीन्स 337.5 मीटर स्क्वायर। कविता की मेथड से भी उसका एरिया आ गया। इस प्रकार दोनों मेथड से पार्क का एरिया सेम आ रहा है 337.5 मीटर स्क्वायर। है ना मज़ेदार। यहाँ फ्रेंड्स और भी तरीके हो सकते हैं इसको इसका एरिया फाइंड करने के, हम यहाँ केवल दो ही तरीके देख रहे हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक फ्रेम बना है, इसकी आउटर जो डायमेंशन है वो 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, एंड इनर डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इनर डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। इसके हर सेक्शन का देखिए कितने सेक्शन बन गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेक्शन बन गए, इनका एरिया फाइंड करना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यदि विड्थ सेम है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे तुम फ्रेंड्स, ये 28 है बाहर का, अंदर का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है ऊपर 4 सेंटीमीटर होगा, नीचे भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना, तभी तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही ये 16 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है करस्पॉन्डिंग साइड, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, तो इसकी हमको विड्थ भी पता चल जाती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दोस्तों देखिए हमने उस फ्रेम को 5 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, 5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 एंड 5। सो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो एक जैसी साइड्स हैं इसका, तो एरिया सेम होगा। ऐसे ही सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का एरिया सेम होगा, और सेक्शन 5 अलग से एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो आइए हम इस देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 एंड 2 है ना। सो 1/2 हाइट ए इंटू ए प्लस बी पैरेलल साइड्स हैं 24 और 16 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम 3 एंड 4, 3 एंड 4 का भी एरिया सेम होगा, 28 एंड 20 इसकी पैरेलल साइड्स है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया 96 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 20, ठीक है, मीन्स 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना आसान। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 9.1 पूरी होती है। यहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन ध्यान से किया, इसको इन क्वेश्चंस को खुद करें और समझें, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।